आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल भक्तिसार फ्रॉम देवभूमि में। वैसे तो महाभारत के मुख्य पात्र और कुरुवंश के स्तंभ पितामह भीष्म को धर्म का प्रतीक माना जाता है, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि भीष्म के कारण ही महाभारत युद्ध हुआ। साथ ही विद्वानों का ये भी कहना है कि भीष्म ने पूर्व जन्म में कई अपराध किए थे, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु बाणों की सैया पर हुई थी। तो आइए जानते हैं कि क्यों मिली थी भीष्म पितामह को बाणों की सैया। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार भीष्म अपने पिछले जन्म में एक वसु थे। 8 वसु भाइयों में से एक ध्युव नामक वसु ने एक बार वशिष्ठ ऋषि की कामधेनु नाम के गाय का हरण कर लिया। इससे क्रोधित होकर वशिष्ठ ऋषि ने 8 वसुओं को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। ऋषि के श्राप से वसुओं ने घबराकर महर्षि वशिष्ठ जी से क्षमा के लिए प्रार्थना की। वसुओं की प्रार्थना पर महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि ध्युव को छोड़ अन्य सारे वसु जन्म लेने के तुरंत बाद श्राप से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन ध्युव को अपनी करनी का फल जीवन भर भोगना होगा। यही ध्युव ने अपने अगले जन्म में गंगा की कोख से देवव्रत के रूप में जन्म लिया और देवव्रत ही आगे चलकर अपने भीषण प्रतिज्ञा के कारण भीष्म कहलाए। ऐसा माना जाता है कि प्रतिज्ञा लेने के बाद भीष्म ने हस्तिनापुर की गद्दी पर कुरुवंश का शासन बरकरार रखने के लिए कई तरह के अपराध किए थे। सत्यवती के कहने पर ही भीष्म ने काशी नरेश की 3 पुत्रियों अम्बा, अम्बालिका और अंबिका का अपहरण किया। बाद में अम्बा को छोड़कर सत्यवती के पुत्र विचित्र वीर्य से अम्बालिका और अंबिका का विवाह करा दिया था। गांधारी और उनके पिता सुबल की इच्छा के विरुद्ध भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से करवाया था। माना जाता है कि इसलिए गांधारी ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। भरी सभा में जब द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था तो भीष्म चुप बैठे थे। भीष्म ने जानबूझकर दुर्योधन और शकुनी के अनैतिक और छलपूर्ण खेल को चलने दिया। सरसैया पर भीष्म जब मृत्यु का सामना कर रहे थे तब भीष्म ने द्रौपदी से इसके लिए क्षमा भी मांगी थी। महाभारत युद्ध में जब कौरवों की सेना जीत रही थी तो भीष्म पितामह ने सही वक्त पर पांडवों को अपनी मृत्यु का राज बताकर कौरवों के साथ धोखा किया था और युद्ध में भीष्म को बाणों की सैया पर लेटना पड़ा था, जो उनके पूर्व जन्म के अपराध के कारण मिला। आइए जानते हैं क्यों मिली भीष्म पितामह को बाणों की सैया। जब भीष्म बाणों की सैया पर लेटे थे तो श्री कृष्ण उनसे मिलने आए। तब भीष्म ने श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, मेरे ये कौन से कर्मों का फल है जो मुझे बाणों की सैया मिली। तब श्री कृष्ण ने कहा, पितामह, आप कुछ जन्म पूर्व जब एक राजकुमार थे तब आप एक दिन शिकार पर निकले। उस वक्त एक करकैटा एक वृक्ष से नीचे गिरकर आपके घोड़े के अग्रभाग पर बैठा था। आपने अपने बाण से उठाकर उसे पीठ के पीछे फेंक दिया। उस समय वह कांटेदार पेड़ पर जाकर गिरा और कांटे उसकी पीठ में धंस गए। करकैटा जितना निकलने की कोशिश करता उतने ही कांटे उसकी पीठ में चुभ जाते और इस प्रकार करकैटा 18 दिन तक जीवित रहा और यही ईश्वर से प्रार्थना करता रहा, हे युवराज, जिस तरह मैं तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, ठीक इसी प्रकार तुम्हारी भी मृत्यु हो। इसी कारण आपको इस जन्म में बाणों की सैया पर लेटना पड़ा है और यही सैया आपको आपके श्राप से मुक्त भी करवाएगा। तो दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।